Hope so you all are good. Take care of yourself with your family and friends. So students, फाइनली हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. आपके साथ साथ मैं भी बोर हो गई थी एक चैप्टर पढ़ा के सरफेस केमिस्ट्री इतना लेंथ चैप्टर, बट इसीलिए ताकि हमें थोड़ा रिलैक्स मिले मैंने एक शॉर्ट चैप्टर स्टार्ट किया है आज, जो कि है हमारा केमिकल काइनेटिक्स. देखिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक्स? केमिकल टॉक पता है, काइनेटिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट वेलोसिटी, स्पीड. ठीक है, जो चेंजिंग पोजीशन बताए वो क्या कहलाती है? काइनेटिक्स. दैट इज चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन जो बताए वो क्या होता है? हमारा काइनेटिक्स होता है. अब देखिए केमिकल्स की पोजीशन तो चेंज हो नहीं सकती. चेंज क्या हो सकती है? क्योंकि कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन भी दो तरह से, या तो वो कम ज़्यादा हो जाए. जैसे पहले कोई केमिकल 5 ml था, वो 4 ml हो जाए या 6 ml हो जाए. तो इस तरह से कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है. या दूसरी तरह का चेंज, कंसंट्रेशन चेंज होने का क्या है कि पहले वो जो हमारा लिक्विड था, केमिकल था, वो कंसंट्रेटेड था, तो जब हमने इसमें वाटर डिजोल्व किया तो डाइल्यूट बन गया है. तो यही दो फॉर्म होती हैं. तो यहाँ पे इसकी क्या चेंज होती है? कंसंट्रेशन. ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है. काइनेटिक्स रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन, बट केमिकल्स की पोजीशन चेंज होगी तो क्या? एक मेरा बीकर यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने उसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, इसमें हमारी क्या केमिस्ट्री हुई? उसमें केमिस्ट्री नहीं हुई है. हाँ, फिजिक्स जरूर कह सकते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी वाला कंसेप्ट जरूर लग सकता है, बट केमिकल काइनेटिक्स या केमिस्ट्री कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लग सकता. ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? चेंज इन कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है. केमिकल की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है, कब चेंज होती है, किस स्पीड से. पूरी चैप्टर मैंने एकदम उसके बाद के स्टार्ट किया है सरफेस केमिस्ट्री के बाद, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको चेंज इन कंसंट्रेशन तो बताया है. जब भी हम कैटलिस्ट डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? फास्ट हो जाती है. मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो जल्दी से क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगती है. ओके, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है. तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चेंज इन कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट. ओके, देखिए तो क्या होगा ये केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals about, in which we deal about the rate of reaction. मतलब इस रिएक्शन की स्पीड क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. क्या क्या फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, हमारे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी आज. ठीक है, और सब तो आपको पता ही है. तो देखिए ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है. रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे मैं आप लोगों को पिछले 1 मंथ से मैं आपको कंटिन्यू बता रही हूँ, लेकिन फिर भी चलिए, जैसे कि हमारा चैप्टर नया शुरू हुआ है, मे बी वो चैप्टर बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वो चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा. ठीक है, तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. रेट ऑफ रिएक्शन अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालिए, सोचिए. देखिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये एग्जाम में कई बार किसी नेम से जाता है व्हाट इज रेट लो. ठीक है, इसी में क्या कह सकती हूँ? रिएक्शन रेट लो भी कह सकती हूँ. रिएक्शन रेट लो. ठीक है, क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन द चेंज इन द
the change in the concentration of reactant with respect to time, ठीक है। ठीक है, जब टाइम के साथ साथ क्या होने लगे, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसलिए सपोज एग्जांपल लेती हूँ, ये मेरा है HCl, क्या है HCl, ठीक है, कैसे होना है, H प्लस Cl माइनस, ऐसे ब्रेक डाउन होना है। तो जब टाइम 0 था, ठीक है, रिएक्टेंट मेरा कितना था 100% और प्रोडक्ट 0%। बट जैसे जैसे इसको हीट मिली, टेम्परेचर मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो क्या हुआ, द चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम सपोज आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स क्या हुआ, ये मेरा कितना रह गया 90% रह गया, और ये मेरा कितना बन गया 10% बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, द चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, मे भी ऐसा हो ये कितना मिले हमें 99% मिले और ये कितना मिले 1% मिले, पॉसिबिलिटी सब है, ठीक है, पॉसिबिलिटी सब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, इसको राइट डाउन कीजिए। हो गया है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया है, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे ये स्पीड ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि कितनी फास्टली रिएक्शन होगी, कितनी फास्टली हमारा प्रोडक्ट, तो सपोज कीजिए टाइम इज इक्वल टू आफ्टर 3600 सेकेंड क्या हुआ, ये हमारा 1% रह गया है और ये हमारा 99% बन गया है। ऐसे तो पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक है। तो आज हमें यही देखना है कि तो स्टूडेंट्स ये होता है। अब बात आती है कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने, सॉरी हमारा रिएक्टेंट कितने जल्दी खत्म हो रहा है, कितने लेट खत्म हो रहा है, कितने फास्टली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी स्लोली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज अब हमें देखनी है, किस पे डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखिए मैं कौन सी देखिए तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से पॉइंट है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन, सेकेंड पॉइंट बी pressure, the third would be temperature, catalyst, nature of reactant। ओके, तो देखिए क्या होगा,
जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बस इतना ही याद रख लो कि यही होता है। क्यों? देखिए सपोज ये मेरा एक बीकर है, ठीक है, इसमें मेरे कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है, बहुत स्लोली रिएक्शन हो रही है आफ्टर 3 और 4 आवर। बट मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ये मेरे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है, क्या है ये मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से, ये जो यहाँ पे ऐसे है ना ये वही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो टाइम लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन कम है, मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकता है इजीली। ये शायद कहीं यहाँ पे टकरा गया, फिर बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को करने वाले यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, मतलब जो ब्राउनियन मोशन होगा वो बहुत स्लो होगा, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा एकदम कोलाइड, यहाँ पे कोलाइड, यहाँ कोलाइड, यहाँ कोलाइड, यहाँ यहाँ यहाँ, वो कंटिन्यू क्या होगा, कोलाइड करता ही रहेगा। और कोलाइड करने से क्या होती है, उसको एनर्जी मिलती है ज़्यादा। जब भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है, कोलाइड करता है, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब गेन इन एनर्जी हो जाता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही इतने कम है तो एनर्जी भी कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो है। पर जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाए हमने, तो कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब आती है प्रेशर। प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेम कंसेप्ट लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, सपोज कीजिए यही है मेरी कंडीशन, अभी भी यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, जैसे साइकिल में हवा भरने के लिए पंप होता है ना, उसको पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे है, ठीक है, अभी तो कोई खास प्रेशर नहीं है, मॉलिक्यूल्स आराम से वही स्लोली 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 मूव कर रहे हैं, काफी सारा डिस्टेंस में काफी सारी जगह मिल रही है मूव करने के लिए। लेकिन जब वो पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, उस पर वजन पड़ जाएगा, वेट वो वेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे भागने लगेंगे, नीचे और नीचे, जितना नीचे भागेंगे पिस्टन और नीचे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे तो जगह कम होती जा रही है ना, तो जितनी जगह कम होगी कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ज़्यादा या उतनी स्पीडली रिएक्शन क्या होगी हमारी, कंप्लीट होगी। समझ में आया। तो ये होता है हमारा प्रेशर का कंसेप्ट। फिर आता है हमारा टेम्परेचर का, सेम कंसेप्ट फॉर टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाती है। देखिए ये मेरा एक बीकर है, मैं इसको हीट नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रखा है, सिंपल सी बात है। एक ठंडी जगह है, अभी इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है, ठंडी जगह है, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग इजीली आराम से खड़े रहोगे, और थोड़े भीड़ भाड़ भी है तो इजीली खड़े रहोगे। लेकिन जैसे अभी सपोज कीजिए सर्दी का मौसम है, भीड़ भाड़ है, खड़ी है, आप लोग आराम से खड़े हुए हो, मार्केट में खड़े हो, काम था 5 मिनट का, आधे घंटे से वहीं पे खड़े हुए हो, क्यों, हाँ भाई घर से बाहर आने का मौका मिल रहा है। बट गर्मी में क्या होगा भाई, कितनी भीड़ हो चाहे भीड़ भी ना हो, फटाफट घर भागो, घर चलो फटाफट। सेम यही होता है, तो सेम यही होता है हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ। अभी इतने रेस्टिंग पीरियड में है या टेम्परेचर कम है या है ही नहीं, तो ये क्या है, नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ भाई हो जाएंगे हो जाएंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर गर्म करते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्लास 9th में, तो वही है जो हीट एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब हीट की एनर्जी मिलती है वो मॉलिक्यूल्स गेट कर लेते हैं और फटाफट फटाफट भागने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं। कोलाइड करने से ही क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में बताने की नीड नहीं है, मैं बता चुकी हूँ, पूरा चैप्टर करा दिया है, तो इसमें इतना ध्यान रखना। अगर कैटलिस्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, और अगर नेगेटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना बस, इसमें इतना ही डिफरेंस होता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। ओके, ओके, तो कैटलिस्ट समझ में आया। अब देखिए, अगर मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करती हूँ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट सिंपल सा लो, आपने वाटर में सॉल्ट डाला है, आपको वाटर में सॉल्ट डिजोल्व करना है। तो देखिए हमें पता है एक तो सॉल्ट आता है स्टोन, पत्थर की फॉर्म में, ठीक है, आता है वो पाउडर फॉर्म, जो हमारे उसमें सब्जी में डालते हैं, हर टेबल स्पून सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो पाउडरी फॉर्म में होता है। पानी में जल्दी कौन डिजोल्व होगा, वाटर में जल्दी डिजोल्व कौन होगा, जो पाउडरी फॉर्म में है
जो सॉलिड फॉर्म में है वो देर से डिजोल्व होगा। बस यही तो है, ये से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो पाउडरी फॉर्म में होता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो रिएक्शन स्लो हो जाती है, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा किसका कंसेप्ट होता है, फैक्टर से कंसेप्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इन फैक्टर से क्या होती है, अफेक्ट होती है। ओके, राइट डाउन दिस। अब एक वर्ड आता है बेटा मोलिकुलैरिटी। क्या वर्ड आता है, मोलिकुलैरिटी। आपका मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं है, मोलिकुलैरिटी है। मोलिकुलैरिटी सिंपली बताऊं, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, एक रिएक्शन में टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मेरी क्या कहलाती है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। सपोज NaOH प्लस HCl ऑलवेज फॉर्म H2O प्लस NaCl। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, वी नो वेरी वेल। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, बाई, बाई मतलब दो, मॉलिक्यूलर पे दो मॉलिक्यूल्स है, बाई मॉलिक्यूलर। और इस प्रोसेस को या फिनोमेना को क्या कहते हैं, मोलिकुलैरिटी। और ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और बाई मॉलिकुलैरिटी भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट होता है, ये हमारा यूनिमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, टेट्रामॉलिक्यूलर कुछ भी हो सकता है। चलिए आपको कुछ एग्जांपल से देती हूँ। एक बायोमॉलिक्यूलरिटी का मैंने दे दिया है, तो और देख सकते हैं बायोमॉलिक्यूलरिटी के ही, जैसे कि 2HI क्या बन जाएगा, H2 प्लस I2, 2 है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। एक और ले लो, H2 प्लस Cl2, सेम वही, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो HCl। ये चैप्टर हमारा तो बेटा रिएक्टेंट साइड पे बेस्ड है, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देख लीजिए। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, इसमें एक तरह से जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो यूनिमॉलिक्यूलर होती है। ठीक है, N2 प्लस 2H2, ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ट्राईमॉलिक्यूलर की बात करूँ तो मैं, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा, 2NO प्लस O2, ठीक है, 2 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, तो क्या बन जाएगा, 2NO2, 2NO2, ये मेरी क्या हो गई, ट्राईमॉलिक्यूलर। दो यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे है, 2 and 1 = 3। ओके, तो ये होती है हमारी ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इतना क्लियर है? तो चलिए, अभी हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग ही है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बोल सकता है एनी टाइम, ओके, इन एनी वे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, stay safe, stay home and stay healthy. Take care of yourself.